बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जमात चहारम उर्दू वर्कबुक पहली शशमाई। पहला सबक ग्रामर वर्कशीट नंबर 1 वर्कबुक सफ़ा नंबर 40-41। दिन और तारीख मेंशन कर लें। वर्कशीट नंबर 1 सर्दी और गर्मी का मवाजना कीजिए और दोनों मौसमों की मुमासलत और तफरीक बयान कीजिए। यहाँ आप एक खाका देख रहे हैं, इसमें हम दोनों मौसमों का मुवाजना करेंगे और जो दरमियान में हिस्सा है उसमें हम इन दोनों मौसमों में पाए जाने वाली सेम चीज़ें यानी मुमासलत की बातें इसमें हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सर्दी के महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी होते हैं। दूसरी तरफ आइए, गर्मी के महीने मई, जून, जुलाई और अगस्त होते हैं। नंबर 2, इस मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दियों की तरफ आएँ तो हल्के और गर्मियों के मौसम की तरफ आएँ तो इस मौसम में हम हल्के और ठंडे कपड़े पहनते हैं। गर्मी में हम सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, जबकि गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। गर्म मशरूबात और गर्म खानों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गर्मियों में हम ठंडे मशरूबात वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। फलों की तरफ आएँ तो अमरूद, माल्टा, अंगूर सर्दी के मशहूर फल हैं और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां जो हैं वो हमें आसानी से सर्दी के मौसम में दस्तयाब हो जाती हैं। और अगर हम गर्मी में फलों की बात करें तो गर्मी के मशहूर फल आम, तरबूज, खरबूजा, आलू बहारा और हुबानी वगैरह बहुत आम पाए जाते हैं, जबकि सब्ज़ियों में हमें कद्दू, भिंडी, करेला वगैरह शामिल हैं। अब हम इन दोनों मौसमों के फ़र्क के बाद इन दोनों मौसमों की मुमासलत की बात करते हैं। तो ये बहुत से लोगों का पसंदीदा मौसम होता है, यानी बहुत से लोग गर्मी को भी पसंद करते हैं और उसी तरह सर्दी को भी पसंद करते हैं। उसके बाद इन दोनों मौसमों में मुख्तलिफ जो हैं वो फसलें काश्त होती हैं। दोनों मौसमों के महीने बराबर हैं, यानी सर्दी के भी 4 महीने होते हैं और गर्मी के भी 4 ही महीने होते हैं। फिर फलों की बात करें तो केला और सेब ऐसे फल हैं जो दोनों मौसमों में पाए जाते हैं, तो ये भी इन दोनों मौसमों की मुमासलत है। सब्जियों में शिमला मिर्च, खीरा, गोभी जो है वो दोनों मौसमों में पाए जाते हैं। आप ये नीचे दी हुई तस्वीरों को अगर गौर से देखें तो आपको मालूम होगा ये सर्दी के मौसम की तस्वीर है। इसमें सब गर्म कपड़े पहनकर और सरों को सर्दी से बचाने के लिए ढांप कर आग के करीब बैठे हुए हैं और अपने अपने हाथ गर्म कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम गर्मी के मौसम की तस्वीर देखें तो इसमें सूरज बिल्कुल सर पे है और कोई इंसान हमें गर्मी में बाहर नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है बच्चों कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हर एक यही चाहता है कि हम साए में रहें और गर्मी से बचने के लिए ज़्यादातर लोग अंदर रहना पसंद करते हैं। सफ़ा नंबर 41 पे देखें,
मदरजा ज़ेल जुमलों में हद कशीदा अल्फाज की जमा बनाकर इसके मुताबिक सारा जुमला दोबारा लिखिए। हद कशीदा का मतलब होता है जिस लफ्ज़ के नीचे एक लाइन खींची गई है। उर्दू में लाइन को हद कहा जाता है। तो इसमें हम हद कशीदा अल्फाज के जमा लिखेंगे। नंबर 1 है, यही तो काम करने का लम्हा है। अब हम लम्हा की जमा बनाकर पूरा जुमला दोबारा लिखेंगे। यही तो काम करने के लम्हात हैं। दूसरे जुमले पे आइए, ये तो हमारी पुरानी रवायत है। इसकी जमा का जुमला देखें, ये तो हमारी पुरानी रवायात हैं। तीसरे पे आइए, ये अजीमुशान तसनीफ़ किसकी है। बच्चों ये इससे पहले जो हम जुमले हमने किए वो सादा जुमले थे। ये इस्तफामिया जुमला है, यानी वो जिन जुमलों में किस, कैसे, क्यों सवालिया अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको सवालिया जुमला या इस्तफामिया जुमला कहा जाता है। तो ये अजीमुशान तसनीफ़ किसकी है, यहाँ हम तसनीफ़ की जमा बनाकर जुमला दोबारा लिखेंगे। तो ये जुमला बनेगा, ये अजीमुशान तसानीफ़ किसकी हैं। नंबर 4 पे देखें, रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब नफल पढ़ने का बहुत सवाब है। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब नवाफिल पढ़ने का बहुत सवाब है। नंबर 5 पे देखें, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ये जुमला भी इस्तफामिया जुमला है। क्या तुम मेरी इमदाद करोगे, मदद की जमा इमदाद आएगा। बच्चों आपने ये तमाम काम जो है बार बार इसकी दोहराई करनी है ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। जज़ाकल्लाह।